सर सबसे पहले तो मकर संक्रांति की बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत धन्यवाद। और और आपके इस चैनल के माध्यम से रीवा विधानसभा क्षेत्र के तमाम लोगों को शुभकामना देता हूं मकर संक्रांति पर, और कामना करता हूं सुख समृद्धि और उनके विकास का काम जो पूर्व से चल रहा है वो और तेज गति से चले। 14 तारीख की बात करें, 15 तारीख है, लगभग 90 दिन हो चुके हैं चुनाव समाप्त हुआ जो रिजल्ट है। अब क्षेत्र में आप आए हैं, खासकर जयप्रकाश जी की बात करते हैं, उनके घर पे आप पहुंचे हैं। मकर संक्रांति के बाद बहुत सारे लोगों से मुलाकात की। लोग नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के विकास योजना से खुश हैं। कार्यान्वयन तीव्र गति से हो, इस दिशा में पहले भी आदरणीय मोतीलाल प्रसाद जी ने कोशिश किया है और मैं भी अभी उन्हीं काम को लेकर बढ़ा हूँ। खासकर जो मधी छपरा पुल का विषय है, उस पर मेरी 4 दिन पहले सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री जी से बात हुई और जो उनको जानकारी चाहिए था मैं अपने अध्यक्ष जी के जरिए इकट्ठा कर लिया हूँ, जो कल मैं सौंपूंगा। इसी तरह से और कई भी चीजें आई है, जैसे आपको बेलगंज रोड का मामला है, वो काम तकनीकी कारणों से रुका हुआ था, अब वो काम आरंभ हो रहा है। और मैंने मैंने अन्य जितने भी इस विधानसभा क्षेत्र में RWD का चल रहा है काम, उन कार्यों का सूची मंगाया हूँ। मैं अपने मित्र और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय मोतीलाल जी के साथ भी बैठूंगा। कुछ चीजों की जानकारी उनसे पहले भी मिली है, आगे भी मुझको जरूरत पड़ेगी वो जानकारी मैं उनसे लूंगा और हम दोनों मिलकर चल रही योजनाएं पूरी हो। अगर कहीं पर गुणवत्ता का अभाव है तो गुणवत्तापूर्ण कार्य हो, इस पर साफ साफ मेरा फोकस है। और अधिकारियों को मैंने जिलाधिकारी से लेकर और मंडल अधिकारी से लेकर सारे तकनीकी पदाधिकारियों को मैंने इस संबंध में विनम्रता से कहा है कि सभी लोगों को कहिए कि गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं और गुणवत्तापूर्ण कार्य करें, और हम उम्मीद करते हैं ऐसा ही होगा। सर एक और सवाल है, बरगनिया की हम बात करते हैं, बाईपास सड़क का निर्माण हो रहा है लेकिन इसको बहुत देरी हो रही है। लगभग कीचड़ से पूरा एकदम भरा हुआ है, लोगों का आवागमन में काफी कठिनाई हो रही है। हम चाहेंगे सर आप एक बार खुद वहाँ निरीक्षण करें, पदाधिकारियों को परीक्षा दे, निर्देश दे कि वो उसका काम तुरंत आज अविलंब ही आज ही मैंने नगर आयुक्त से बात किया है और नगर परिषद क्षेत्र के अंदर जो भी उनकी उनकी योजनाएं चल रही है उसकी सूची मैंने मांगी है, ताकि उस सूची के आधार पर मैं स्वयं भी और जो भी स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ता है उनके जरिए वस्तु स्थिति की जानकारी लेकर कहाँ किस तरह से समन्वय बनाने की जरूरत है वह काम हम करेंगे। कहा जा रहा है कि बेलगिनिया में जो है बहुत दिनों से जो है ये दो गुमटी होने की वजह से ज़्यादा काफ़ी परेशानी हुई थी। कभी कभी जो है घंटों घंटा जो वहाँ पे समय नुकसान हो जाता है। एक तो पछियारी गुमटी जो है वहाँ पे भी एक ओवरब्रिज का ऐसा होना जरूरी है। बेलगिनिया में जो है आवागमन तेज हो गया है। और पुरवारी पछियारी गुमटी जो है और सूगी गुमटी, यहाँ पे सांसद प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, इनसे भी हमने कई बार कहा है उसका बनना बहुत जरूरी है। हालांकि इंडो नेपाल रोड बना है लेकिन वो इस्तेमाल सही से नहीं हो पा रहा है, पानी आएगा वो रुक जाता है। तो इसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? इसके लिए मैं अपने माननीय सांसद जी से बात करूंगा और भारतीय जनता पार्टी और जनता दल एनडीए गवर्नमेंट के जो हमारे मंत्रीगण हैं दिल्ली में, उनके जरिए यह सुझाव रेल मंत्रालय तक भेजने का हम दोनों मिलकर प्रयास करेंगे। चुनाव से पहले एक मुद्दा था कि बरगनिया अस्पताल जो है उसकी महिला डॉक्टर की मृत्यु की बात हुई थी, लेकिन ये सुनने में आया है कि आपने इसके बारे में जो है बात की है, लेकिन कब तक जो है महिला डॉक्टर बरगनिया में मेरी आज से 10 दिन पहले सचिव लोकेश जी हैं, उनसे बात मैंने किया, उन्होंने नोट डाउन किया और उन्होंने कहा कि सही समय पर आपने रखा है बात। हमारे पास डॉक्टर अभी आए हैं पोस्टिंग के लिए, हम पक्का एक डॉक्टर का बहाली कर देंगे। मैं फिर कल परसों में एक बार उनसे बात करके अद्यतन स्थिति ले लूंगा। मुझे भरोसा है इस महीने में पदस्थापन हो जाना चाहिए। सर पचटकी यदू में एक जगह है जहाँ पे मेन रोड है, वहाँ पे बहुत ज्यादा जल जमाव समस्या देखने को मिलता है। मुखिया जी से हमारी बातचीत हुई तो वो बोल रहे हैं कि ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे हम नाला बनवाकर वहाँ पे पानी निकासी करवा सकें। पचटकी यदू में कई जगह ऐसा है जहाँ पे नाला का नामो निशान नहीं है। खासकर पचटकी राम के वार्ड नंबर 5 में एक नाला है, लेकिन नाले की पानी कहाँ निकासी होगा, वो पूरा सड़क पे ही आता है। आम तमाम लोग को दिक्कत होता है सर। कोई भी गांव का जो बनेगा नाला, उसको आउटलेट सही नहीं मिलेगा, वो नाला सफल नहीं नहीं होगा। तो फिर आपकी बात का उत्तर दे देते हैं।
इस संबंध में सिर्फ पस्तक्की नहीं, मैंने मरपा में भी देखा है, वहाँ भी इस तरह की समस्या है, अन्य कई जगहों पर है। हम लोग इरिगेशन डिपार्टमेंट से भी इस पर बात करेंगे कि उनका इस पर क्या ओपिनियन है, और अगर विधायक के नाते छोटी छोटी योजना मेरे द्वारा लाने से कुछ समाधान हो जाए, हम वह भी करेंगे। कुछ पंचायत के प्रतिनिधियों को भी करना चाहिए, हम सब लोग मिलजुल कर करेंगे। एक बात मैं साफ सुथरे ढंग पर सबको कह रहा हूँ, चाहे विधायक मद से काम हो, सरकार के अन्य योजनाओं से काम हो, पंचायती राज के तरफ से काम हो, सबसे मेरा निवेदन है कि हम लोग काम के गुणवत्ता के प्रति सब सजग हों। जो अब तक हुआ है, जो कोशिश हुआ है, वो और कोशिश बेहतर ढंग से हो, और हम सबों को मिलकर गुणवत्तापूर्ण काम करना चाहिए और करना ही पड़ेगा। सर, यहाँ के जो किसान है प्रोपरी, वो लोग खाद यानी कीटनाशक दवा हो या खाद हो या कोई भी, उसको सही समय पे नहीं मिलता और मूल रेट से नहीं मिलता है, तो ये क्या कहेंगे? देखिए, थोड़ा तो गांव के चौकीदार को भी सजग होना पड़ेगा। सरकार कोशिश कर रही है, नरेंद्र मोदी जी ने कई बार कोशिश किया है कि खाद के काला बाजारी और इस रैकेट को तोड़ने के लिए कदम उठाए जाए। इसके तहत ही नैनो यूरिया का एक आया कॉन्सेप्ट। हमने जिला कृषि पदाधिकारी से बात किया है, और अभी फिर हम दोनों आदमी यहाँ बैठे बैठे बात किए कि एक बार रीगा विधानसभा क्षेत्र के तीनों प्रखंड के सभी जो उनके डीलर हैं और पैक्स जो कारोबार कर रहा है, किनको इस सीजन में कितना आवंटन मिला है, इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। और अगर कहीं कोई व्यक्ति सीमा से बढ़कर कालाबाजारी के फेर में लगे होंगे, तो हम लोग कोशिश करेंगे ये प्रतिबंधित हो और उनको भी समझाया जाए, किसानों के हित में काम करें। सर, पचटकिया पंचायत का एक पैक्स है, जहाँ का वो मकान की बात करें तो मकान पे पूरा चादरा उधर सब हट गया हुआ है, लेकिन वहाँ पे कुछ भी मतलब व्यवस्था नहीं है, और वहाँ की टैक्स भी दूसरे डीलर जो है वो बांटते हैं, लेकिन उसमें ऐसा क्या स्थिति है जो बंद पड़ा हुआ है, ये हमको बताइए। बंद क्यों पड़ा है? बंद तो बहुत कारण हो सकता है, बहुत तेज आंधी आएगी, छपरी उड़ जा सकता है, हाँ, ठीक ये है। बड़ी बात नहीं है। या बहुत पुराना बना होगा, वो खराब हो सकता है। वह कैसे चालू हो, ये आपका सवाल होना चाहिए, ताकि पैक्स के पास रखने का उचित जगह हो जाए और पैक्स भी कारोबार कर सके। इस दिशा में पैक्स के अध्यक्ष जी की तरफ से जानकारी अगर मिलती है, बीसीओ से भी हम जानकारी लेंगे और जो संभव है कोशिश करेंगे। पैक्स वहाँ का सुपरसीड है सर। लगभग लगभग बिहार में हर जगह जो है एक बड़ी खूबसूरत योजना चला जो अतिक्रमण मुक्त कराने का। इससे जो है बहुत सारे लोगों को फायदा ये हुआ कि सड़कें जो है थोड़ी देर के लिए तकलीफ तो होता है, लेकिन सड़क जो है भीड़ भाड़ से और जाम जो सड़क जो जाम रहता था उससे लगभग बिहार के कई शहरों में जो है इससे छुटकारा मिल गया है। लेकिन बैरगनिया में अभी तक जो है सड़क इसी तरह जाम लगा हुआ है, मेन रोड से लेकर के और हर जगह जो है। ये छुटकारा बैरगनिया को कब मिलेगा, अतिक्रमण मुक्त कब होगा? देखिए, अतिक्रमण मुक्त करने का अभियान सरकार का चल रहा है, दीघा में भी देखे होइएगा हुआ है, परंतु एक बात मैं विनम्रता से सबको कहना चाहता हूँ, सरकार कोई व्यवस्था करती है, लेकिन जब तक जन समर्थन नहीं होगा, जन सहयोग नहीं होगा, तो कोई भी व्यवस्था टिकाऊ नहीं होगा। अब रीगा में खाली करा दिया गया, फिर देख रहे हैं धीरे धीरे 1 2 3 करके वहां पर डाले जा रहे हैं। हम लोग के ऊपर भी दबाव आता है, हम लोग के ऊपर भी दबाव आता है कि थोड़ा रुकवाइए। हमने 1 महीना के लिए रुकवाया था, 1 महीना रोक दीजिए, जो लोग कारोबार कर रहे हैं वो अपना वैकल्पिक इंतजाम कर लें, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। अभी आपने कहा है अतिक्रमण का, और आपने चर्चा किया था बाईपास रोड पर। बाईपास रोड पर एक जगह पर 17 फीट रोड का अतिक्रमण है, आपको भी पता है, मीडिया में आप हैं, हमको भी पता है, जिला प्रशासन को भी पता है। हम सब लोग लगे हुए हैं कि चाहे जैसे भी हो, अतिक्रमण मुक्त हो सड़क, और अलाइनमेंट अपने स्वरूप में होते हुए सड़क का निर्माण हो। जल्दी ही इसके संबंध में खासकर बाईपास रोड के अतिक्रमण पर आपको जानकारी अच्छी मिलेगी, हम लोग प्रयास करेंगे। जी सर, हमसे बात करने धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। सर, आज जो यहाँ पे बैठक हुआ है सर, उसका मेन उद्देश्य क्या है? आज बैठक नहीं हुआ, आज यहाँ पर मकर संक्रांति का के अवसर पर
एक नए वातावरण का आरंभ हुआ और हम सब लोग मिल करके भाईचारे के संबंध को निभाते हुए मकर संक्रांति के अवसर पर एक दूसरे को शुभकामना देते हुए और आपसी समन्वय से कैसे बरगनिया के लोग खुशहाल हो, इसके लिए बैठ के चूड़ा दही खा रहे हैं। और आपको भी आमंत्रण है, आप भी चूड़ा दही खाइए और फिर हम लोग इसके बाद काम की बात करेंगे।